आइए देखते हैं आपके लाइफ में अभी क्या-क्या हो रहा है। मैं आज ओशो जेन कार्ड यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आए हैं क्या लिखा है हीलिंग कार्ड्स और ये रिवर्स में आया है। मतलब आप लोग हीलिंग नहीं हो पा रहे हो, पास्ट की कुछ चीज़ें पकड़ के रखे हो, हीलिंग नहीं हो पा रहे हो, पता नहीं क्यों। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड आए हैं ट्रैवलिंग कार्ड, ये भी रिवर्स में आए हैं। आप कहीं न कहीं पर स्टक हो किसी चीज़ को लेकर, इसलिए हीलिंग नहीं हो पा रही हो, इसलिए स्टक हो। ठीक है, स्टक की कौन सी चीज़ में हो? स्टक ये द लवर्स, किसी के थ्रू आपने बहुत ही पेन पाई है, किसी ने आपको पेन दिया है, दुख दर्द दिया है, धोखा दिया है, चीट किया है, तो उसी की वजह से आप स्टक हो। पिछली चीज़ भुला नहीं पा रहे हो, इसलिए हीलिंग नहीं हो पा रही है। हीलिंग मतलब खुद को फिर से ठीक करना। जैसे अगर घाव लगती है तो उसको मलहम लगाना पड़ता है ना, वैसे ही। तो हीलिंग नहीं हो पा रही इसलिए क्योंकि ये आपको धोखा दिया है किसी ने आपको प्यार में। ये प्यार की मामले है और कुछ नहीं। नेक्स्ट कार्ड आए हैं द फुल कार्ड। फुल कार्ड होते हैं फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, मगर यहाँ पे रिवर्स में आए हैं। आपको फ्रेश स्टार्ट करना होगा पर आप नहीं कर पा रहे क्योंकि हीलिंग नहीं हो रही है ना। फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बाकी मतलब पिछले चीज़ों को भूल जाइए, नई तरीके से शुरुआत कीजिए। ये जो नया साल आ रहा है उस साल में आप लोग स्टार्ट कर दीजिए कि नहीं, जो हुआ है अच्छाई के लिए हुआ है, जाने दो, भूल जाओ। अब नई तरीके से शुरू करो। ठीक है, अब आए नेक्स्ट कार्ड आए है द बियॉन्ड इल्यूशन। मतलब ये टेम्पररी, मतलब ये जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि आपके प्यार के लिए, आप जिससे प्यार करते हो उसने आपको धोखा दिया, आप इसलिए स्टक हो, हीलिंग नहीं हो पा रही हो, आपको सोच ऐसा लग रहा है कि ये सब हो रहा है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें टेम्पररी हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ से आपको आसानी से आप निकल भी जाओगे। ये टेम्पररी है, कुछ कुछ दिनों के लिए है, कुछ महीने के लिए है। ठीक है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए आपको नई स्टार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, खुद को ठीक करो, ये दोबारा नहीं होगा। हर बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। गिल्ट, गिल्ट आए हैं रिवर्स में। मतलब आप, मुझे लगता है कि आ, आपको भी देखो, आपका जो पार्टनर ये आपको धोखा दिया, अच्छी बात है। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, दो हाथ लगाना पड़ता है। तो आपका भी कहीं ना कहीं पर कोई भी, आप शायद कोई गलती की कर चुके थे। आप जिसके साथ रिलेशन में थे, शायद कोई गलती कर चुके थे। तो इसको आपको मतलब उस गलती को आपको भी रियलाइजेशन करना चाहिए कि हाँ, आपके भी कुछ कहीं ना कहीं पर गलती है, जिसकी वजह से इस तरह सब कुछ हुआ है, आपको पेन मिला है। तो उस गलती को आपको मतलब जानना होगा, पहचानना होगा, तभी आप हीलिंग हो पाओगे। जहाँ मेरी भी गलती है एक जगह पर, तो इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। आप ढूंढिए कि आपका अ, कहाँ पर अ, आपके तरफ से गलती हुआ है, उस ये चीज़ आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरों के साथ शेयरिंग करने पड़ेंगे। दूसरों मतलब जिसको आप सबसे ज़्यादा करीबी मानते हो, सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो। अब मेरे ओपिनियन में ये बात बोल सकती हूँ कि सबसे भरोसेमंद होती है माँ बाप, जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो अगर आपका मतलब
ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है, आपके दिल में एक गिल्ट सा पैदा हो रहा है, तो आप बेझिझक अपने अपने जो माँ-बाप के साथ ये चीज़ें शेयर कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं अब क्या करूँ, आप बताइए। शेयर कीजिए, शेयर करने से क्या है क्या होता है, मन हल्का होता है। मन हल्का जब हो जाएगा तभी आप सही दिशा पाओगे, और उसके वजह से आपका हीलिंग होगा। आप जो कहीं पर स्टक हो ये नहीं होगा, और आप जो जिसके ये जो आपको जिसने स्टक करवाया है उसको आप भूल जाओगे, छोड़ दोगे पास्ट की बातें, आगे बढ़ोगे। ज द फुल कट आगे बढ़ पाओगे, फ्रेश फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर पाओगे। और क्योंकि ये चीज़ें टेम्पोररी है, ये ज़्यादा देर तक नहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। और सबसे पहले बात होगा क्या, आपके इसमें गलती क्या है, वो आप आसानी से अ, ढूँढ पाओगे इस शेयरिंग के वजह से। जब आप शेयर करोगे दूसरों के साथ, उसी के साथ ही करना जो भरोसेमंद हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भरोसेमंद आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ कीजिए। अगर आपको लगता है भरोसेमंद आपका भाई-बहन है तो उसके साथ कीजिए। अगर लगता है माँ-बाप है तो माँ-बाप के साथ कीजिए, ठीक है। तो आपका सारी जवाब मिल जाएगा। मगर आगे से अवेयरनेस दिया है, आगे से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर फिर से आप कोई रिलेशनशिप में आप पड़ जाओ, सपोज़ न्यू साल आ रहे हैं 2025 में, फिर से अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में आ जाओ, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का कि आपको आपको धोखा ना दे, आप फिर से स्टक हो जाए, फिर से हीलिंग ना हो पाए, फिर से नेक्स्ट आप रिस्टार्ट ना कर पाओ, ऐसा चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। इसलिए आपको अवेयरनेस रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल आप बैलेंस नहीं हो, तो आपको बैलेंस में रहना पड़ेगा। बैलेंस भी नहीं हो, इंटीग्रेशन, आप बैलेंस नहीं हो। आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ बिछड़े हुए है, उसका भी गलती है, वो भी है, उसको सीखना पड़ेगा। आपका भी कुछ जगह पर गलती है, वो आप सीखिए। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आप दोनों को, फिर आप दोनों मिल जाएंगे। ये देखिए यान और यान की सिंबल, समझ रहे हो आप, सोलमेट की सिंबल, मतलब ट्विन फ्लेम की सिंबल। तो और ये रिवर्स में आया है, मतलब भाई आप दोनों एक दूसरे से बिछड़े हो। आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के लिए फील करो, और अपनी जो गलती है वो सुधारो। ट्रांसफॉर्मेशन में आओ। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप जैसे पहले थे, जिस चीज़ को लेकर आप इतने सालों से मतलब चलते आए हैं, उस चीज़ों को आपको बदलना होगा। सपोज़ अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट में आना होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रही हूँ, समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। बैलेंस नहीं हो, बैलेंस में आओ, दोनों बैलेंस में आओ, फिर हो जाएगा ठीक ठाक। तो इसीलिए क्या होगा, ओवरऑल आप लोगों को जब तक आप लोग बैलेंस नहीं आ पाओगे तो आप लोगों का प्लेफुलनेस ऐसा माइंड में रहेगा, मतलब सिंगल, आप दोनों ही, आपके जो पार्टनर और आप दोनों ही सिंगल मोड में ही रहोगे। और ये सब चीज़ें सिंगल मोड में ही होता है, डुअल मोड में नहीं होते हैं, सिंगल मोड में रहोगा, ठीक है। सिंगल जब भी आप मिंगल होंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे। हाँ, तब आप ऐसे मतलब एलोन में नहीं रहोगे। एलोन क्यों, क्या क्या है, ये सब चीज़ों को कंप्लीट करना है। ये जो सारे जो कार्ड्स मैंने क्या क्या मीनिंग है बताई, इस सब चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है, और इसके कंप्लीट करने के लिए आपको सिंगल रहना ज़रूरी है, आप दोनों की ही। सिंगल रहो, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं। जब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना मतलब है, ये भी बताती हूँ, मतलब
आप दोनों एक दूसरे का जो खामियां है, जो वीक पॉइंट है, उसको अपनाओ। सपोज़ अगर आप दिखने में अच्छे नहीं हो तो आपको पार्टनर को वही चीज़ें देखकर मतलब अपनाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको शक्ल सूरत से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंदर दिल से अच्छे हो, बस मुझे वही चाहिए, यही। तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ही ये बात बताई, ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए। तो तब तक आपको प्लेफुलनेस माइंड पर रहना होगा। तो ज़िंदगी, तो इससे क्या तो अभी आप दोनों मतलब आपके पार्टनर भी करेंगे और आपको भी करना होगा। आप दोनों अभी प्लेफुल में मतलब सिंगल मोड, जैसे मौज मस्ती करना, हाँ, मौज मस्ती करो, फ्रेंड्स के साथ घुमा करो, फिरा करो, ठीक है, ऐसा जैसे हो वैसे जियो, पार्टनर की तरफ ध्यान मत दो, जो करेंगे। फिर जब भी वक्त आएगा ना, आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे ऑटोमेटिकली, दोनों के अंदर ही एकदम समान तरीके से प्यार जागेगा, बस तभी मिल पाओगे एक दूसरे, बैलेंस में आ जाओगे। बैलेंस है, जो बैलेंस कार्ड कहा गई, हाँ, ये होना ज़रूरी है। ये अभी रिवर्स में है, मैं ऑपरेट करके दिखाती हूँ। ये हो जाएगा जब एक दूसरे से मिल जाओगे, तभी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके और इससे पहले आपको सिंगल मोड में रहो। अगर रीडिंग को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग टैरोट के लिए, या ये सब जो टैरोट कार्ड्स, जो कार्ड्स रीडिंग होते हैं, वो पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ, और ये कोई पेड सर्विस नहीं लेती हूँ, एकदम फ्री है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के सिर्फ कार्ड्स के लिए, और उसमें कोई पैसे मैं नहीं लेती हूँ। अगर आप टैरोट कार्ड्स ये सब सीखना चाहते हो, उसी के लिए ये पेड सर्विस है। ट्यूशन लेना चाहते हो टैरोट कार्ड्स के ऊपर, तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं कोर्स लिस्ट भेज दूँगी, देख लीजिएगा। रहन और हाँ, और एक बात बताती थी, एक बार भी बताया था मैंने कि मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, मैं प्राइवेट ट्यूशन देती हूँ, ठीक है। नमस्ते।